वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में फिज़िक्स क्लास 12th टर्म 2 ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना। वैसे तो गाइस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बस ये एक सैम्पल पेपर है जो मैं आपको एक बता रही हूँ कि फिज़िक्स के पेपर में मोस्ट प्रॉबेबली कैसे क्वेश्चन आता है, किस पार्ट से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो आप ये क्वेश्चंस देख सकते हो और मैं आपको यही कहूँगी कि सिर्फ पेपर पे मत डिपेंड रहो, खुद पढ़ो। और वैसे भी यार मैं एक चीज़ आपको और बोलूँगी, एचपी बोर्ड में इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते। मैक्सिमम टाइम जो प्रीवियस ईयर रिपीट हैं वो ही आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस एचपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी अगर अभी भी आपने नहीं पढ़ा तो आप अपने प्रीवियस ईयर्स ही प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs प्रिपेयर कर लीजिए, आपके फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आउट ऑफ 60 आप बहुत अच्छे 60 से 40 तक स्कोर कर सकते हो, तो आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपको इंस्ट्रक्शंस तो पता ही है क्या क्या होती हैं, ठीक है ना, ये तो मुझे लगता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि किस तरीके के MCQs आते हैं। तो पहला है फर्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन डायपोल मूवमेंट एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो आपको ये पता होना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डायपोल पूछा है। नेक्स्ट है किरचॉफ्स लॉ जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में है। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ आर बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल सिंपल। ठीक है, सिंपल सिंपल। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? पैराबोलिक होता है, सर्कुलर होता है, स्ट्रेट लाइन है, हेलिकल। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, थोड़ी बेसिक नॉलेज है तो आप कर सकते हो। आगे है फोर्थ क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF प्रोड्यूस ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय। किस किस के कहा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF प्रोड्यूस ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय। मुझे तो फर्स्ट है, आपके 4 ऑप्शन है, आप इनमें से देख सकते हैं। आगे चलते हैं। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ वायलेट कलर टू द स्पीड ऑफ रेड कलर इन वैक्यूम। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ मिराज इज ड्यू टू। किसके कारण होता है? अगर आप चाहो तो मैं आपके साथ मोस्ट प्रॉब्लली जो MCQs हैं वो भी शेयर कर दूंगी अभी आने वाले वीडियोस में। पहले हम ये करते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी, ये बिल्कुल इजी है। एट्थ क्वेश्चन, लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बिलोंग टू। इसकी मैंने एक ट्रिक यूट्यूब पे डाली है, आप देख सकते हो। बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 12। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसड्यूसर। तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब लॉ उस पर आ जाते हैं, मतलब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे ही होंगे। ठीक है, स्टेट एंड प्रूव द एम्पियर सर्किटल लॉ, या तो ये या फिर यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। तो आप ये कर सकते हो, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आप चाहो तो मेरे साथ बैठ बैठ के इसको साथ साथ सॉल्व भी करते रहो, फिर अपने आप के मार्क्स काउंट करते रहो। गिव पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक थ्योरी, या फिर डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट उनका। और 13, डिफ्रेंशिएट बिटवीन N टाइप एंड P टाइप सेमीकंडक्टर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स लिख दो, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 14, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। या फिर आपको अगर ये नहीं आता तो आप कर दीजिए गिव द सिंबल ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन एंड द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। 15th क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर 3 रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। या अगर ये नहीं आता तो इसकी जगह आपका एक और ऑप्शन में है, स्टेट किरचॉफ्स लॉ।
नेक्स्ट है डिफाइन मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, डिराइव रिलेशन बिटवीन मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ये भी आप बता सकते हो। 17th क्वेश्चन है डिराइव लेंस फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस व्हेन रियल इमेजेस फॉर्म। अगर आपको ये नहीं आता तो आप स्नेल्स लॉ बता सकते हैं। प्रूव स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग ह्यूगेन्स प्रिंसिपल। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसको प्रिपेयर करके ही जाना। चैप्टर वाइज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी फॉर पर न्यूक्लियॉन, डिस्कस बाइंडिंग एनर्जी कर्व। 19th क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ CEP-NP ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। स्टेट गॉस थ्योरम, यूज इट फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Define electric potential, give its SI unit, derive expression for electric potential due to point charge. 21st question, what are elements of earth magnetic field, define them. 22, prove that for prism, जो आपके पास ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन, state law of radioactive decay, prove that when symbol have their usual meaning, ये तो हमें पता ही है। या फिर अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, तो आप ये कर लो, डिराइव रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन एटम। 24th क्वेश्चन पे चलते हैं, डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड, ठीक है। या फिर अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाइसिंग इन सेमीकंडक्टर, ओके, और इनकी करेक्टरिस्टिक ऑफ सेमीकंडक्टर ये बतानी है। 25th क्वेश्चन, व्हाट इज मॉड्यूलेशन ऑफ वेव, डिस्कस नीड फॉर मॉड्यूलेशन ऑफ वेव। तो यही है। वैसे तो देखो इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है जो हमारे लास्ट का है ना, तो आप इनमें से जो इस चैप्टर के भी मुझे कमेंट आए थे, तो मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगी कि मोस्टली कौन से आते हैं। 3-4 क्वेश्चंस ही हैं इसके जो हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है ना, मतलब उनमें से ही पूछे जाते हैं, तो वो डिस्कस कर लेंगे। तो मैं आपको अभी मैंने पहले भी कहा था कि HP बोर्ड में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर अभी भी आपने कुछ नहीं प्रिपेयर किया ना, अपने प्रीवियस ईयर प्रिपेयर कर लो गाइस, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे, ठीक है। थैंक यू।